पुलिस ने किया पोल्टू को अरेस्ट क्योंकि अहाना द्वारा किया गया है पोल्टू पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस। क्या आपने कभी सोचा है, जब हवेली का आंगन रोशनी से जगमगा रहा हो, ढोलक बज रही हो, मेहमान नाच रहे हों और हर तरफ खुशियों का माहौल हो, तभी कोई दिल ही दिल में साजिश रच रहा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब कुछ आगे आपको बताऊंगी। लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या सच जीत पाएगा या झूठ फिर से अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ा लेगा? और अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। सीरियल बड़ी घर की छोटी बहू में अद कहानी ने नया और धमाकेदार मोड़ ले लिया है, क्योंकि अहाना ने ठान लिया है कि वह पोल्टू को सबक सिखाकर ही दम लेगी। पोल्टू ने जिस तरह से अपनी पत्नी पारो पर अत्याचार किए, उसकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की और अब यहाँ तक कह दिया कि वह पारो को तलाक देगा और किसी और से शादी कर लेगा। उसने अहाना के दिल में आग लगा दी है। अहाना ने तय कर लिया है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वह पोटलू जैसे घटिया आदमी को उसकी औकात जरूर दिखाएगी और पारो को उसका हक दिलवा कर रहेगी। पारो रो रो कर टूटी जा रही थी। क्या आपने कभी सोचा है, जब हवेली का आंगन रोशनी से जगमगा रहा हो, ढोलक बज रही हो, मेहमान नाच रहे हो और हर तरफ खुशियों का माहौल हो, तभी कोई दिल ही दिल में साजिश रच रहा हो सकता है? यही हाल था इस हवेली का। शाम का वक्त था। आंगन रंग बिरंगी लाइटों से चमक रहा था। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। महिलाएं गहनों से सजी सजी बातें कर रही थी और ढोलक की थाप पर मेहमान झूम रहे थे। लेकिन इसी शोरगुल के बीच पोल्टू कोने में खड़ा था। उसका चेहरा तना हुआ था और आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अहाना ने यह सब नोटिस किया। इतने बड़े मौके पर भी पोल्टू दा इतने खामोश क्यों है? उसने मन ही मन सोचा। जैसे ही जश्न खत्म हुआ और सब अपने अपने कमरों में लौटे, पोल्टू का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मंजली को रोक लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बिना शादी में जाने की? मंजली सहम गई। मैं तो बस कुछ नहीं, पोल्टू गरजा। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें हर बात मुझसे पूछनी होगी। अहाना से यह सब देखा नहीं गया। उसने साफ कहा, पोल्टू दा, ये तरीका नहीं है अपनी पत्नी से बात करने का। लेकिन पोल्टू का गुस्सा और भड़क उठा। तुम हमेशा बीच में पड़ती हो। अब की बार मंजली को तलाक देकर मैं इसे मायके छोड़ आऊंगा। मंजली की आंखों से आंसू झरने लगे। अहाना का खून खौल उठा। अगर आपने दोबारा हाथ उठाया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। रात को पोल्टू का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने मंजली पर हाथ उठा दिया। हवेली में सन्नाटा छा गया। मंजली की चीख सुनकर सब दौड़ पड़े। अगली सुबह अहाना ने पुलिस बुला ली। अब कानून फैसला करेगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। पूरा घर सकते में था। ठाकुर जी गरजे। अहाना, घर की बात घर में रखनी चाहिए थी। लेकिन दुर्गा देवी ने कहा, नहीं ठाकुर जी, इस बार अहाना सही है। बेटा होना अपराध करने का लाइसेंस नहीं देता। जैसे ही पुलिस की गाड़ी गेट पर रुकी, हवेली का माहौल ठंडा पड़ गया। इंस्पेक्टर ने आकर सख्त आवाज में कहा, पोल्टू दा, आपको गिरफ्तार करना होगा। पोल्टू के चेहरे से रंग उड़ गया। बुआ जी चिल्लाई, यह सब इस अहाना की करतूत है। ये लड़की हमारे घर को बर्बाद कर देगी। अर्जुन गुस्से में अहाना को कमरे में खींच ले गया। तुझे बार बार क्यों बीच में पड़ना है? ये घर टूट जाएगा। लेकिन अहाना डटी रही। अगर तुमने भी कभी हाथ उठाया तो याद रखना, मैं तुम्हें भी सजा दिलाऊंगी। अर्जुन ये सुनकर तिलमिला उठा। मैं तुझसे रिश्ता तोड़ सकता हूं अगर तू ऐसे ही करती रही। अहाना आंसू पोंछते हुए बोली, अगर मेरी चुप्पी किसी औरत की जिंदगी बर्बाद कर दे तो मुझे बोलना ही होगा। कोर्ट का पहला दिन था। मंजली घबराई खड़ी थी। अहाना ने उसका हाथ पकड़ा। दी, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हर उस औरत की है जो चुप रहती है। मंजली ने गवाही दी। उसकी कांपती आवाज और आंसुओं ने कोर्ट को खामोश कर दिया। अगले कुछ दिनों में मेडिकल रिपोर्ट, गवाह और हवेली के नौकर के बयान पेश किए गए। पोल्टू जेल में अकेला बैठा सोच रहा था, काश मैंने गुस्से पर काबू पाया होता। आखिरी सुनवाई का दिन आया। जज ने फैसला सुनाया, पोल्टू को 6 महीने की काउंसलिंग और एंगर मैनेजमेंट थेरेपी करनी होगी। हवेली में राहत की लहर दौड़ गई। मंजली बोली, मैं रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती, हमें नई शुरुआत करनी होगी। पोल्टू ने मंजली के पैर छुए। मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। अहाना मुस्कुराई। अब ये घर डर का नहीं, प्यार का घर बनेगा। हवेली में फिर ढोलक बजी, लेकिन इस बार ये डर नहीं बल्कि जीत और उम्मीद का जश्न था। पोल्टू की काउंसलिंग शुरू हो गई थी, लेकिन उसके मन में बदले की आग शांत नहीं हुई थी। हर हफ्ते वह काउंसलिंग सेंटर जाता, लेकिन वहां से लौटते ही उसके चेहरे पर नफरत झलकने लगती। अहाना ने मुझे सबके सामने अपमानित किया है,
ये हिसाब बराबर करना ही होगा। एक रात वह अपने कमरे में बैठा प्लान बना रहा था। बुआ जी उसके पास आई। पोल्टू, तू सही है, ये लड़की इस घर में रहने लायक नहीं। हमें इसे ऐसा सबक सिखाना होगा कि ये खुद ही भाग जाए। दोनों के बीच गुप्त साजिश रची गई। अर्जुन और अहाना के रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। अर्जुन को लगने लगा कि अहाना का ध्यान घर के झगड़ों में ज्यादा है, उसकी शादी में कम। एक रात अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुझे पता भी है मैं रोज दफ्तर में क्या झेलता हूँ, घर आता हूँ तो यहाँ भी तू लड़ाई में फंसी रहती है। मुझे एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए। अहाना शांत स्वर में बोली, अर्जुन, ये नॉर्मल नहीं है कि कोई औरत रोज रोती रहे। अगर हम चुप रहेंगे तो कल को ये किसी और के साथ होगा। अर्जुन ने खामोशी से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अहाना के लिए प्यार तो था, लेकिन डर भी कि कहीं उसका परिवार पूरी तरह टूट ना जाए। काउंसलिंग से लौटते वक्त पोल्टू ने जानबूझकर घर में अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। उसने नौकरों से कहा, देख लेना, अहाना इसी घर की इज्जत डुबोएगी। वह मुझे जेल भेज चुकी है। अगला नंबर अर्जुन का होगा। धीरे धीरे ये बात पूरे घर में फैल गई। बुआ जी ने एक दिन सबके सामने कहा, हमारा बेटा घर में सुरक्षित नहीं है। अहाना इस घर की दुश्मन है। अहाना को चोट लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगर सच बोलना बगावत है तो मैं ये बगावत जारी रखूंगी। एक दिन मंजली की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि ये स्ट्रेस की वजह से हुआ है। अहाना ने सबके सामने कहा, पोल्टू बदलता नहीं, मंजली का इलाज अधूरा रहेगा। हमें उसे मानसिक शांति देनी होगी। दुर्गा देवी ने पोल्टू को बुलाया और पहली बार सख्त लहजे में कहा, तू चाहे कुछ भी सोच, अगर तूने मंजली को फिर दुख दिया तो इस बार मैं खुद पुलिस बुलाऊंगी। पोल्टू के चेहरे पर डर उतर आया। वो पहली बार समझा कि ये खेल अब उसके बस में नहीं रहा। काउंसलिंग का आखिरी दिन था। पोल्टू सेंटर से लौटा तो उसका चेहरा बदला हुआ था। उसने सबके सामने कहा, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, मैं मंजली से माफी मांगता हूँ। कमेंट में हमें जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।